हे गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल प्लास्टिक विद अमित दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम बात करते हैं आपके डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक रिसाइकलिंग। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक रिसाइकलिंग क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ऊपर बटन दिख रहा है आपको, वहाँ दिख जाएगा, वीडियो के एंड में आपको दिख जाएगी। आज हम बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। देखिए, कोई भी चीज़ बनती है तो उसके हानि और लाभ दोनों होते हैं, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। ऐसा नहीं है कि 100% कोई चीज़ प्योर होती है या परफेक्ट होती है। तो हम बात करते हैं कि प्लास्टिक से हमने एडवांटेज तो पढ़े थे और मैंने आपको ज़्यादातर हर वीडियो में बताया कि प्लास्टिक के फ़ायदे बताए हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ़ायदे के उसके घाटे नहीं हैं। आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज के हमारा टॉपिक है वो हमारा डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक रिसाइकलिंग, कि हमारा जब प्लास्टिक रिसाइकलिंग करने से घाटा क्या है। अगर हम चलो फ़ायदा तो ये था कि हम आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि हमारे ये फ़ायदे थे। अब घाटा क्या क्या है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं आपसे। देखिए, जो हमारी प्लास्टिक रिसाइकलिंग का जो डिसएडवांटेज है, ऐसा हो क्यों रहा है, कि डिसएडवांटेज हो क्यों रहा है। सबसे पहले तो हो क्यों रहा है, वजह क्या है। देखिए, डिसएडवांटेज इसलिए हो रहा है, ऑब्वियसली हमारा केमिकल है और हमारे क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है और आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है। यानी कि हमने इसे नेचुरल से भी एक्सट्रैक्ट किया था और हमने खुद से बनाया भी था, दोनों चीज़ थी। अब जब बनाते हैं तो केमिकल्स भी होते हैं कई तरह के, तो केमिकल कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ख़राब होते होंगे ना। तो ख़राब होते हैं तो उसका डिसएडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज होते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारे वाइल्ड लाइफ पर, हमारे ह्यूमन पर, सब पर इम्पैक्ट करते हैं। तो इसी वजह से इनके डिसएडवांटेज भी हैं। कब होते हैं और कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, आज इसके बारे में बताते हैं आपको। देखिए, रिसाइकिल आपको प्रोसेस पता ही था कि रिसाइकिल प्रोसेस क्या होती है। वो भी नहीं पढ़ा तो आप आई बटन दिख रहा हो, दिख जाएगी, या वीडियो के एंड में आपको वो भी दिख जाएगी प्लेलिस्ट पे मेरी में। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट कि हमारा डिसएडवांटेज क्या है। पहला डिसएडवांटेज ये है हमारा VOC, यानी कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज होते हैं जब हमको रिसाइकिल प्रोसेस के लिए हम लाते हैं प्लास्टिकों को, लो ग्रेड प्लास्टिकों को, या फिर बहुत लंबे समय से प्लास्टिकें होती हैं जो रिसाइकिल की कंडीशन नहीं है, फिर भी हम उसे रिसाइकिल कर रहे हैं। किस लिए, कि हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए। तब हम क्या होता है कि हमारे वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज होते हैं। इनसे क्या होता है कि ये जब हमारे इम्पैक्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर पर। ये कंपाउंड जब एटमॉस्फेयर को होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर की ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं और ये हमारे एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्चर है और एयर है उनको पोल्यूटेंट करते हैं। और ये पोल्यूटेंट हमारे जब हम ब्रीथ लेते हैं तो हमारे अंदर आके हमारी डिजीज क्रिएट करते हैं, कई तरह के हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करते हैं। तो ये है सबसे बड़ा घाटा कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज होते हैं। सब में नहीं होता है। जो भी डिसएडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ, या इसे नोट पॉइंट में लिख लीजिए या समझ लीजिए, ये हर प्लास्टिक में नहीं होता और सारी प्लास्टिकें अच्छी भी नहीं है और बुरी भी नहीं है। यानी कि सारी प्लास्टिक में पॉल्यूशन नहीं होता है रिसाइकिल करने पर, और कुछ में होता है, कुछ में होता है, टॉक्सिक केमिकल होते हैं, लेकिन सब में नहीं होते हैं। तो आप ये एज्यूम ना करें कि सारी प्लास्टिक हैं उनमें सब में ये घाटे हैं और ये डिफेक्ट होते हैं। जी नहीं होते हैं, ये मैं आपको पहले ही नोटिफाई कर देता हूँ। तो आप ऐसा एज्यूम ना करें कि हमारे से सब प्लास्टिक है, ये सब प्लास्टिक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हार्मफुल केमिकल्स। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया प्लास्टिक से हमारी आर्टिफिशियल और हमारी मैन मेड होती हैं आर्टिफिशियल। तो इनमें हम क्या करते हैं, हम केमिकल्स डालते हैं। किस लिए, क्योंकि हमें डिज़ायर होती है, अपने इच्छा के अनुसार बनाते हैं। तो जब इच्छा के अनुसार बनाते हैं, कोई चीज़ अगर मन की होती है तो ऑब्वियसली ख़राब जरूर होती है, क्योंकि मन की बात हमेशा गलत होती है। तो वैसे ही हार्मफुल केमिकल्स आते हैं। केमिकल रिलीज होते हैं कब, हम जब इन्हें हीट करते हैं या डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं या फिर सनलाइट इम्पैक्ट देते हैं, कई तरह से हम करते हैं। क्योंकि जब रिसाइकिल करते हैं किसी चीज़ को तो उसे एनर्जाइज किया जाता है, हमारे एंथैल्पी दी जाती है, उसे हीट एंथैल्पी या डिग्रेड दिया जाता है, थर्मल डिग्रेडेशन होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उनसे कहीं ना कहीं वो जो केमिकल्स हैं उन टेम्परेचर पे आके अपने नेगेटिव बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होने लगता है कि करने लगते हैं, तो जिसकी वजह से केमिकल रिलीज होते हैं। तो कभी कभी जो लोग इस प्रोसेस में काम करते हैं फिर तो एलर्जी होने लगती है। तो ये हमारे हार्मफुल केमिकल रिलीज होते हैं। ठीक है, अब आता है कार्बन एमिशन। अब इसलिए अब आपको पता है कि हमारी जो जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं या फिर हमारी जो प्लास्टिक है वो किससे है, हाइड्रोकार्बन से, सब कार्बन से बने हुए हैं। और जब हम उसे बर्न करते हैं प्लास्टिक को, जब रिसाइकिल कैसे होती है, बर्न करने से होती है। जब इसे बर्न करते हैं तो क्या होता है कि हमारे कार्बन एमिशंस होता है, यानी CO2 निकलती है। ठीक है, जब CO2 निकलेगी तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जब CO2 एक्सेस अमाउंट में हो जाएगी तो हमें ब्रीथलेस महसूस होगा तो हमें चक्कर आना शुरू हो जाएंगे।
कई सारी चीज़ें बीमारी हैं और बहुत सी बीमारी क्रिएट होती हैं जो हमारे हार्मफुल होती है। वैसे भी हम कार्बन के बने होते हैं, अगर कार्बन का अमाउंट सबसे ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में होगा हम फिर और ज़्यादा बीमार पड़ने लगेंगे। तो ये क्या है, प्लास्टिक रिसाइकिल हम कर रहे हैं तो हमारे ये कार्बन एमिशन होता है। और देखिए अब जब कार्बन एमिशन होने लगेगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगेगी। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो क्या है, हम लोग इनसिक्योरिटी फील करने लगेंगे, हमें एलर्जी होने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे, तबीयत खराब होने लगेगी, उल्टियाँ होने लगेंगी, कई सारी चीज़ें होने लगेंगी। तो इससे क्या है, कार्बन एमिशन होता है तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो हमारा साइकिल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर का साइकिल है, वो हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट शो करना शुरू कर देगा और हमें बीमारी करना शुरू कर देगा, और जिससे कि हमारे प्लास्टिक जो वेस्ट है और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फॉल्स सिक्योरिटी। फॉल्स सिक्योरिटी क्या होती है, अब देखिए ये जितनी भी रिसाइकिल हो रही हैं, ठीक है, अगर सारी प्रोसेस से हो रही है, अगर सिस्टमेटिक हो रही हैं पूरी सिक्योरिटी के साथ तो ठीक है। अगर जरा से भी लूजनेस से हो गया या टाइटनेस ज़्यादा हो गया तो वही चीज़, वही सिक्योरिटी आपके डेंजरस बन जाएगी। वही अगर वो एक बार डेंजरस बन गई तो उसे आप रोक नहीं सकते हैं, वो बीमार करके ही छोड़ेगी और आपको एलर्जी करके ही छोड़ेगी। तो उसमें एक खतरा रहता है रिसाइकिल प्रोसेस के लिए। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सारी प्लास्टिक ऐसी होती हैं, जी नहीं, कुछ प्लास्टिक हैं जो नेगेटिव बिहेवियर शो करती हैं। जैसे कि नॉर्मली एग्जांपल ले लीजिए, सारी प्लास्टिक तो जितनी है वो तो नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कुछ। पीवीटी वैसे तो नॉर्मल सब लोग यूज करते हैं, सभी की स्विच बनते हैं और प्लग बनते हैं पीवीटी के, बट उसकी जो स्मेल इतनी वियर्ड है कि आप अगर सूंघ लेंगे तो आपके ब्रीथलेस में से आपके चेस्ट में दर्द होना है। इनफैक्ट मेरे भी दर्द होने लगा था जब मैंने उसे सूंघा था, जब उसका लम्स बन रहा था तो इतना इम्पैक्टफुल था उसका जो स्मोक था कि जो मेरे चेस्ट में दर्द होने लगा था। पीवीटी हो गया, ठीक है, और भी ऐसी कई तरह की हैं। ऐसे मैं सबको बताऊं तो आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनना शुरू हो जाए कि प्लास्टिक इतनी बेकार होती है, बट ये एक अपने टेम्परेचर पर होती है। आप इसे नॉर्मल यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको 270 पे, 230 पे, 280 पे चलाएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, प्रोसेस प्रोडक्ट हमारा बनता है। बट जब उन्हें रिसाइकिल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है और बहुत अलग अलग तरीके से देना पड़ता है। इसमें तो हम क्या करते हैं, बैंड हीटर से हीट करके प्लास्टिक पिघला देते हैं, बट जब उसमें करते हैं तो हमें डिग्रेडेशन वाली चीज़ें करनी पड़ती हैं, डिकम्पोज करना पड़ता है प्लास्टिक को, तब वो हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट बनती है। देखिए चीज़ वही थी बट प्रोसेस जो बदला तो बिहेवियर बदला प्लास्टिक का, तब जाके नेगेटिव बिहेवियर से हमें इसके डिसएडवांटेज मिले। तो ये था हमारा डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।